हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास में है KTM की RC सीरीज की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल। मेरे पास में KTM की RC 160 है जो कि KTM ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। इसको सीधे सीधे राइवल करने के लिए यामाहा R15 से राइवल करने के लिए उतारा है। और यहाँ पे आपको कई सारी चीजें हैं जो R15 के मुकाबले डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ये मोटरसाइकिल कई महीने में अलग है। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि अगर आप इस सेगमेंट में देखने वाले हो कोई मोटरसाइकिल एंट्री लेवल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल आपको चाहिए फुली फेयरिंग वाली, तो RC 160 कितनी सही रहेगी आपके लिए। क्या कुछ चीजें यहाँ पे मिलती हैं, कैसे क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, प्राइसिंग वाइज कैसी रहने वाली है, कितना माइलेज आप यहां से निकाल पाओगे, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। मैं आपको RC 160 के बारे में सारी डिटेल दूं उससे पहले शाउट आउट टू सोसाइटी मोटर्स कानपुर। अगर आपको ये RC 160 खरीदनी है, कानपुर में रहते हो, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल शोरूम की मिलेंगी, तो वहां से कॉन्टैक्ट करके आप खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाबी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो KTM की ब्रांडिंग के साथ में इस तरह की चाबी आएगी। प्रीमियम चाबी है ऑलमोस्ट इनकी हर एक बाइक में। ड्यूक में भी देखोगे तो इसी तरह की मिलती है। वेव की है इस तरह की, दोनों तरफ KTM की ब्रांडिंग मिलेगी। ये चाबी आपको यहां पे मिलती है मोटरसाइकिल में। और देखो, सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूं कैसी क्या कीमत पे आती है ये। ऑन रोड प्राइस की अगर आप बात करते हो तो RC 160 2,22,000 कॉस्ट करती है, मतलब 2,22,000 इसकी ऑन रोड कीमत है कानपुर में। और इस मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि ये मोटरसाइकिल एक बढ़िया क्वालिटी के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ में आती है। एक बढ़िया मतलब मजबूत मोटरसाइकिल आपको मिलेगी। आप अगर सीधे कंपेयर करोगे इसको R15 से, तो R15 से दिखने में ये बड़ी लगेगी। एक तो व्हील बेस में देखोगे आप तो करीब मतलब 22 mm ज्यादा बड़ी है ये यामाहा R15 से। फेयरिंग वाइज भी बड़ी लगती है, थोड़ा सा हाइट भी ज्यादा है तो ऊंची भी ज्यादा है। और जैसे आप टैंक वगैरह का लुक देखोगे तो उन सब मामले में भी ये मोटरसाइकिल R15 से आपको बड़ा लुक देगी, तो ज्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये चीज यहाँ पे है मेन लुक वाइज। और इन्होंने जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सीधे सीधे RC 200 से उठा रखे हैं, तो वो प्रीमियम कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं। और लुक वगैरह आप देख ही सकते हो कैसे क्या है। आगे की तरफ आप देखो, यहाँ पे अपने पास LED हेडलाइट है। ये कोई प्रोजेक्टर नहीं है जैसे R15 में प्रोजेक्टर आता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा और LED में है इस तरह का। यहाँ पे साइड में अपने पास में ये आप देख सकते हो, यहाँ पे DRL दे रखा है, उसी के पास में आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पे हजार्ड दे ही रखा है इन्होंने, तो जैसे मैं इसका हजार्ड ऑन करूं तो ये देखो आप, इसका लुक बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जब मतलब साइड मिरर पे माउंट किए जाए इंडिकेटर तभी बढ़िया लगे, इसका लुक वैसे भी बढ़िया लग रहा है इन इंडिकेटर्स का। तो LED इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं हजार्ड के साथ में। और उसके बाद में ये आप वाइजर देख सकते हो, उसका थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट जरूर दे रखा है, इसको थोड़ा टिंट दे रखा है ब्लैक, और विड्थ भी अच्छी खासी, तो ऐसी कुछ लगेगी, थोड़ी चौड़ी लगती है मोटरसाइकिल फ्रंट से देखने में। उसके बाद में बात आती है फेयरिंग की, तो फेयरिंग देखो बढ़िया फेयरिंग है, नीचे तक पूरी फेयरिंग आएगी। RC की ब्रांडिंग है और 160 KTM रेडी टू रेस, और टैंक में भी KTM की मेंशन कर रखा है। देखो इस मोटरसाइकिल का ये जो कलर है ये बहुत ही बढ़िया लगता है। पहली बात तो फुल ब्लैक कर रखा है, कोई बहुत ज्यादा ऑरेंज नहीं कर रखा, कोई ज्यादा फंकी नहीं कर रखा, तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, सटल लग रही है दिखने में। और ज्यादातर ये कलर हर किसी को पसंद आ जाएगा। पूरा ब्लैक कर रखा है, ग्लॉसी ब्लैक, और कुछ कुछ जगह पे मैट भी कर रखा है टैंक के आसपास। एलॉय भी ब्लैक कलर में ही कर रखे हैं। तो ये चीजें ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है वो बढ़िया बनाती हैं। सब फ्रेम देख सकते हो वो ऑरेंज में मिलेगा, बाकी मेन फ्रेम जो है वो भी ब्लैक में मिलेगा। तो ये अपने पास में लुक है। और बाकी टैंक वगैरह देखो, यहाँ पे अपने पास में ये KTM की ब्रांडिंग मिलेगी। ये पोर्शन जो है आगे वाला ये मेटल में आता है, तो यहाँ पे ये मेटल बॉडी में मिलेगा। पीछे का ये जो पोर्शन है ये आपको फाइबर में मिलता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किए हुए हैं यहाँ पे। 13.7 लीटर का मतलब टैंक है, तो बड़ा टैंक है, अच्छी खासी कैपेसिटी मिलेगी आपको। रेंज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं देगी क्योंकि मोटरसाइकिल का माइलेज भी बढ़िया मिलेगा इसमें। और जैसे इंजन की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 164 सीसी का इंजन मिलता है, और ये इंजन जो है वो लिक्विड कूलिंग के साथ में आता है। तो यहाँ पे आपको जो महंगी मोटरसाइकिल में जितनी चीजें होती हैं वो सब मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है KTM की तरफ से तो उसमें ज्यादा आपको सस्ते सस्ते कंपोनेंट्स दे दिए हो। ये देख सकते हो बड़ा वाला रेडिएटर यहाँ पे लगा है, तो लिक्विड कूलिंग आपको मिलेगी, तो अच्छी कूलिंग सिस्टम के साथ में आती है। जब पावर की बात करते हो तो ये R15 से ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे आपको 19 bhp का पावर मिलता है और 15.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है।
ये पावर फिगर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। टॉर्क भी थोड़ा सा R15 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। ये अपने पास में यहाँ पे मेन फ्रेम है। ये अपने पास में यहाँ पे देख सकते हो सब फ्रेम देखने को मिलेगा ऑरेंज कलर में। और उसके बाद में एग्जॉस्ट ऐसा फुल वाला दिया नहीं है, अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया है। मैं आपको साउंड सुना देता हूँ लगे हाथ, तो आपको थोड़ा बहुत आवाज़ कैसी करेगी वो समझ में आए। तो ये मैंने सेल्फ लिया, इस तरह की आवाज मिलेगी आपको RC 160 में। अब यहाँ पे कुछ और चीजों की बात आती है, जैसे कि डिस्क वगैरह कैसा है, व्हील एलॉय व्हील कैसे हैं। देखो यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एलॉय व्हील्स ब्लैक्ड आउट कर रखे हैं और 17 इंच का व्हील साइज फ्रंट और रियर दोनों जगह पे। ट्यूबलेस टायर्स आपको मिलेंगे। इसके टायर भी चौड़े हैं। फ्रंट में इन्होंने 110 दे रखा है, MRF लगा हुआ है, और ये विर्थ मिलेगी कुछ इस तरह की। पीछे की तरफ दे रखा है इन्होंने 140, बट जो टायर्स हैं उनकी सीरीज अलग है। जैसे कि यहाँ पे MRF का लगा हुआ है ज़ैपर FX2, और अगर पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में MRF का लगा हुआ है रेवजी SR02। तो अलग अलग सीरीज आपको फ्रंट और रियर पे देखने को मिलती है। डिस्क ब्रेक ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब 320 mm दे रहे हैं, तो बड़ा साइज दे रखे हैं और हबलेस डिस्क है। तो उसमें यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पूरा एरिया जो है खाली देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मोटरसाइकिल को लाइट वेट रखने के लिए ये सब चीजें करी जाती हैं, वो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाइब्रे के कैलिपर्स आते हैं जो कि आगे की तरफ हैं, और ABS है, मतलब कि फ्रंट और रियर दोनों जगह है। आप चाहो तो पीछे वाला ABS ऑफ कर सकते हो, सुपर मोटो मोड का ऑप्शन यहाँ पे है, तो वो मैं आपको अभी मीटर पे जाके दिखाऊंगा। WP एपेक्स ये सीरीज है सस्पेंशन की। यहाँ पे फ्रंट में USD सस्पेंशन का सेटअप आ रहा है। तो मैंने जैसे बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि RC 200 के सारे कंपोनेंट्स लगभग यहाँ पे उठा के डाले गए हैं। तो ये बहुत ही सुपीरियर मतलब कंपोनेंट्स के साथ में आएगी। वो चीज़ें हैं कि क्वालिटी कंपोनेंट्स यहाँ पे मोटरसाइकिल में मिलते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस मोटरसाइकिल में। ऑक्सीजन सेंसर देख सकते हो, एक यहाँ से फ्रंट से झांक रहा है, और दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे कहीं, हाँ ये देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने पास में OBD2B की अपडेट है। इंजन में अपने पास में रेसिंग KTM की ब्रांडिंग मिलेगी। ये फोल्ड नहीं होता है, ये जैसे RC वगैरह में हम लोगों ने देखा था ना 200 में कि फोल्ड हो जाता था, तो गिरने पे ये टूटे ना। तो वहां पे तो देखो थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग करने को मिलेगी, क्योंकि करीब 35,000 रुपये सस्ती है ये RC 200 से। तो प्राइस में भी मैसिव डिफरेंस देखने को मिलता है। और उसके बाद में टेल सेक्शन आप देखो, ये अपने पास में ऐसी कुछ टेल लाइट है। मैं आपको अगर ब्रेक पे पैर रख के दिखाऊं तो ये है टेल लाइट इसकी, बढ़िया लगती है, बहुत सुंदर लगेगी ये देखने में। रेडी टू रेस की यहाँ पे स्टिकरिंग है, ऑरेंज यहाँ पे स्टिकरिंग है, और बहुत ही अग्रेसिव लगती है देखने में। किसी भी एंगल से इस मोटरसाइकिल को देखो बहुत अग्रेसिव लुक आएगा। आगे तक देखो, फेयरिंग देखो, ये पीछे का टेल देखो, बहुत ही अग्रेसिव लगती है देखने में। ये मडगार्ड, सॉरी टायर हगर बोल सकते हो इसको, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके ऊपर मेटल का ये लगा हुआ है, रॉड लगी हुई है, तो ऐसा हिले विलेगा नहीं जल्दी से ये। उसके बाद में सारी गार्ड अपने पास में है, नंबर प्लेट यहाँ पे लगवा लोगे आप, इंडिकेटर ये अपने पास ऊपर है। और सीट की जैसे बात करोगे, सीट इसकी देखो स्पोर्ट्स बाइक वाली सीट, तो उसमें ये है कि जैसे R15 की सीट आती है ना, कुछ कुछ उसी तरह की सीट है। राइडर के पास थोड़ा सा रूम है, वो बैठ सकता है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाएगा। RC की यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है। जो पिलियन की सीट है वो टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक वाली है, तो ऊंचाई उसमें है, आप ऊपर उठ के बैठोगे, ऊंचाई पे बैठोगे, और लिमिटेड रूम मिलेगा पिलियन के लिए, तो राइडर के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है पिलियन के कंपैरिजन में। वो चीज़ है, यहाँ से सीट को ओपन किया जा सकता है, और ये होल्ड करने वाले ये जो है ना ग्रैब बार, ये मेरे को R15 से इसके बेटर लगता है, मजबूत भी है ज़्यादा ये, तो वो चीज़ है। E20 फ्यूल डलवा पाओगे, और जैसे कि चेन देखोगे ओपन है, चेन ऊपर से बंद किया है, नीचे से बंद नहीं किया। पिलियन के फुटरेस्ट एडजस्ट हो जाते हैं, ये दोनों फोल्ड हो जाते हैं आराम से, तो ये ऐसा टूटने वाले नहीं है जल्दी गाड़ी के गिरने पड़ने पे। साइड स्टैंड है, सेंटर स्टैंड नहीं है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, एक नीचे और 5 ऊपर। स्लीपर क्लच दिया है, तो आपको उसकी भी सेफ्टी मिलेगी कि जैसे मोटरसाइकिल का रियर लॉक नहीं होगा, आप अग्रेसिव डाउन शिफ्ट अचानक से खट खट करके उतारोगे गियर ना, तो रियर लॉक नहीं होगा, वो चीज़ है।
तो स्लीपर क्लच मिल जाता है। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे एल्युमिनियम स्विंग आर्म, और पीछे का जो सस्पेंशन है इसमें वो प्रीलोड के लिए एडजस्ट होता है, तो वो अपने पास में सेटिंग्स अलग अलग हैं। इन्होंने मतलब नाइट्रॉक्स सस्पेंशन दे रखा है, पीछे मोनोशॉक, बट ये ब्रांड एपेक्स WP की तरफ से नहीं है। ये मेरे ख्याल से जहाँ तक उसकी मतलब WP की ब्रांडिंग नहीं कर रखी, जहाँ तक ये एंड्योरेंस की तरफ से ही होगा मेरे ख्याल से, बट उसकी भी ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, तो वो चीज़ है। उसके बाद में आप देख सकते हो कुछ और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आओगे तो आप मीटर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है। यहाँ पे देखो ये TFT डिस्प्ले नहीं है पहली बात तो, और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स अगर आप सोच रहे थे तो वो नहीं मिलेंगे आपको बेसिक स्क्रीन मिलेगी ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली। साइज अच्छा है, रीड करने में अच्छी है, इंफॉर्मेशन कई चीज़ें लेके आती है, बट ब्लूटूथ वगैरह नहीं है। यहाँ से टॉगल करने के लिए इन्होंने स्विचेस दिए हैं जो कि बढ़िया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कुछ मिलता है अपने को। सबसे पहले तो आप ट्रिप 1 का डेटा देख सकते हो होम स्क्रीन पे, और ट्रिप 2 का डेटा देख सकते हो। उसमें सारी चीज़ें दिखाएगा कि एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन कितना था, टाइम, रेंज, वो सब चीज़ें आपको यहीं पे होम स्क्रीन में दिखेंगी। गियर का इंडिकेशन दिखेगा, ऊपर वार्निंग लाइट्स दिखेंगी सबसे पहले, RPM मीटर, फ्यूल का इंडिकेशन और बैटरी वोल्टेज वगैरह दिखेगा। उसके साथ में रियर ABS ऑफ है तो वो भी दिखेगा। स्पीड देख सकते हो आप यहाँ पे, और जैसे यहाँ से टॉगल करोगे तो अपने पास मेन्यू आता है। अब इसमें देखो ABS में 2 मोड है, या तो रोड मोड लगाओ या सुपर मोटो, मैंने रोड मोड पे लगाया है। और बाइक इंफॉर्मेशन की अगर आप बात करोगे तो उसमें इंजन टेम्परेचर, रेंज कितनी है, बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, ओडो की रीडिंग दिखाएगा, और सर्विस कब करानी है वो भी दिखाएगा। साथ में अगर आप ट्रिप इन्फॉर्मेशन में जाते हो तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 का डेटा अंदर से जाके आप देख सकते हो। सेटिंग में अपने पास में फेवरेट है, क्विक सेलेक्टर है, और शिफ्ट लाइट मतलब कितने RPM पे रेड लाइन करेगी वो सब चीज़ें। क्लॉक एंड डेट की सेटिंग है, यूनिट की सेटिंग है, और एक्स्ट्रा फंक्शन में ABS की सेटिंग मिल जाती है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो देखो मीटर अच्छा मीटर है ये, बट जैसे आजकल लोग ब्लूटूथ मांगते हैं और 2-4 चीज़ें और मांगते हैं, फ़ोन कनेक्टिविटी के एप्लीकेशन से फीचर्स मांगते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बट मेरे ख्याल से KTM कहीं ना कहीं RC 160 में वो आगे अपडेट में 100% लेके आएगा, जैसे उन्होंने ड्यूक 160 में किया था। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से अभी आएगी कुछ टाइम बाद। अगर आपको वो सब चाहिए, थोड़ा कलरफुल चाहिए मीटर, तो थोड़ा रुक सकते हो, और अगर इससे काम चलेगा तो इसकी तरफ जा सकते हो। सीट हाइट 830 mm की है, मेरी हाइट है 5'8", और मेरे दोनों फ्लैट फुट नहीं होते, थोड़ा सा हील जो है वो हवा में रहती है। तो ये मान के चलो आप 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। थोड़ी ऊंची है ये R15 के मुकाबले। 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 155 kg। तो ऐसा नहीं कि वेट बहुत ज़्यादा है, जब चलाते हो गाड़ी तो ऐसा बहुत ज़्यादा वेट फील नहीं होगा। पावर टू वेट रेशियो अच्छा है मोटरसाइकिल का। कुछ और चीज़ें जैसे कि स्विचेस वगैरह, स्लीपर क्लच तो देखो क्लच को बहुत ही लाइट बना देता है, और स्विचेस में हाई बीम, लो बीम, पास आगे दिया है। ये इसमें इल्यूमिनेशन नहीं है, जैसे आगे देखोगे तो इसमें इल्यूमिनेशन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बैकलाइट स्विचेस हैं ये सब, बट ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इस वाले में नहीं है, और नीचे नहीं है, बस इसमें तो थोड़ा थोड़ा जितना दे पाए उतना दिया है। हजार्ड यहाँ पे ये, और इंडिकेटर, और नीचे हॉर्न मिलेगा, किल स्विच, और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ये दोनों स्विचेस बजाज से लिए हुए दिखते हैं। और मिरर जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, उनमें कोई ऐसी शिकायत आपको होने नहीं वाली। क्लिप ऑन हैंडल बार है, पोजीशन इस तरह की बनेगी कि आपको अग्रेसिव बैठना पड़ेगा, थोड़ा आगे लीन होके, और कमांड आपको मिलेगी, बट जैसे ट्रैक मोटरसाइकिल होती है ना, वो वाला फील आपको इसमें आएगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जाके टूर वूर करोगे वो उसके मतलब की नहीं है मोटरसाइकिल। आपको थोड़ा बहुत फन करना है, स्पोर्टी मोटरसाइकिल चलानी है, तो उस पर्पज से ये मोटरसाइकिल बहुत ही कमाल रहने वाली है। तो ये चीज़ें हैं। माइलेज आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 38-40 के आसपास का माइलेज मिलेगा। और ये मोटरसाइकिल अगर आप R15 के मुकाबले कंसीडर कर रहे हो तो आपको एक सुपीरियर क्वालिटी हार्डवेयर, मतलब मोटरसाइकिल ज़्यादा मजबूत लगती है कई कई चीज़ों से, जैसे कि मेटल का टैंक है, ब्रांडेड सस्पेंशन, और ओवरऑल जैसे फेयरिंग वगैरह सब कुछ देखते हो तो सब चीज़ें ज़्यादा मतलब मजबूत लगती हैं। उसके बाद में बात करते हो जैसे रिलायबिलिटी की, माइलेज में, तो उसमें R15 ज़्यादा आगे निकल जाती है, और परफॉर्मेंस वगैरह में ये मोटरसाइकिल काफ़ी तगड़ी टक्कर देगी R15 को। तो ये चीज़ें हैं। तो ये पूरा पैकेज है जो आपको यहाँ पे मिलता है RC 160 में। अब इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है तो बता सकते हो। RC खरीदोगे या R15 खरीदोगे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।